ओके, सो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो फ्लूइड फ्लो इनस्टेबिलिटी। तो किसी का प्लेट के ऊपर है, किसी का चैनल के अंदर, किसी का एयरफॉयल के ऊपर, तरह तरह के ज्योमेट्री पे हम फ्लूइड फ्लो की इंस्टेबिलिटी को देखना पसंद करेंगे हम। यहाँ पे फ्लूइड फ्लो, दो, देर आर टू कीवर्ड्स हियर, फ्लूइड फ्लो एंड इंस्टेबिलिटी. So we need to understand fluid. I mean, you guys know about fluid flows. So fluid is a substance that continuously deforms under applied stress. So see, तुम्हारे पास अगर सॉलिड है, उसको हम अगर फोर्स दे रहे हैं तो वो रेजिस्ट करता है. ओके, वो चाहेगा कि वो उसको अपोज करें. बट फ्लूइड इज अ सब्सटेंस, अगर उसको हम फोर्स देंगे तो वो कंटिन्यूअसली स्ट्रेन में जाएगा. मतलब उसका जो है रूप चेंज होगा, उसका फिजियोलॉजी चेंज होगा कंटिन्यूअसली. इट कैन नॉट रेजिस्ट, सो दैट इज वाई इट इज फ्लूइड. सो अप्लाइड स्ट्रेस कैन कॉज strain for fluids. Okay, that is the simple technical definition of fluid. Otherwise you can say if something flows, that is called fluid in layman terms. And the next thing is instability. There are two keywords. So instability we need to understand in this particular today's topic, और इसको मैथमेटिकली भी हम लोग देखेंगे क्विकली. ओके, सो इंस्टेबिलिटी इन जनरली तुम आप लोग का क्या सोचना है, इंस्टेबिलिटी क्या होगा? कैन समबडी कमेंट, क्या लगता है आपको? एनीवन? When disturbance is applied, the fluid gets initial position on itself. हाँ, सो करेक्ट कश्यप. इसका मतलब है कि देखो, ball, let's suppose two scenarios, scenario 1 and scenario 2. One, the ball is on top of the hill, okay, at this maximum position, and one in the minimum position, this in valley. Okay, in current scenario at t is equal to 0, both balls are at equilibrium position. ठीक है, मतलब equilibrium position है, मतलब ये इसको अगर यहाँ पे रखेंगे, कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, तो इनफाइनाइट टाइम तक यहीं पे बैठा रहेगा ये बॉल, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी. अगर कुछ नहीं करेंगे तो दोनों स्टेबल है. बट स्टेबिलिटी का ये सही डिफिनेशन नहीं है. ठीक है, वहाँ पे फिर इन स्टेबिलिटी का जो सही डिफिनेशन है वो ये है कि उस पोजीशन पे हम स्मॉल परटर्बेशन अप्लाई करेंगे. ठीक है, उस मोमेंट पे, और हम देखेंगे कि मेरा जो बॉल है वो अपने रियल स्टेट में रहता है या किसी और स्टेट में चला जाता है. तो हम देख रहे हैं कि जो मेरा पहले पोजीशन में है, बॉल में अगर हम स्मॉल परटर्बेशन, थोड़ा सा फोर्स ही देते हैं, एकदम हल्का सा फूंक देते हैं, तो वो नीचे स्लाइड कर जाता है. तो इसका जो स्टेट है, स्टेट 1 से स्टेट 2 में चला गया और वो स्टेट इंटायरली चेंज हो गया. ओके, द स्टेट इंटायरली चेंजेस. ठीक है, ये वाले कंडीशन में बॉल अब वहाँ नहीं रहा, थोड़े से ही परटर्बेशन में. बट बॉल इन ए वैली वाला जो सिचुएशन है, वहाँ पर भी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर बैठा हुआ बॉल था. पर अगर हम वहाँ स्मॉल परटर्बेशन देंगे, इवन फाइनाइट एम्पलीट्यूड परटर्बेशन भी देंगे, फाइनाइट एम्पलीट्यूड भी, तो वो क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर वापस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स लगता है ग्रेविटी के टर्म्स में. ऑलवेज जी एक्ट कर रहा है इस पर, तो एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा होता है जो उसको हमेशा इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बनाए रखेगा. तो स्टेट, इसका स्टेट जो है, हालांकि थोड़ी देर के लिए चेंज होगा, बट वो वापस उसी स्टेट पे आ जाएगा. तो एक्चुअली में मैथमेटिकली दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्टेबल कंडीशन. ठीक है, ये एक्चुअल स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है. हालांकि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, ठीक है, पर ये स्टेबल नहीं था, ये इनस्टेबल था. सो इंस्टेबिलिटी या अनस्टेबल, सॉरी, नॉट इनस्टेबल, दिस अनस्टेबल. सो गॉट द आइडिया? यस, नो? यस सर. ओके, गुड. अब इसको ये तो था बहुत लेमन वर्ड्स में. अब इसको फ्लूइड फ्लोज में हम लोग देखना पसंद करेंगे कि फ्लूइड फ्लो में इंस्टेबिलिटी क्या हो रही है. तो सेम एनालॉजी हम लोग देंगे फ्लूइड फ्लोज के लिए. 1800 में रेनॉल्ड्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 200 साल पहले एक एक्सपेरिमेंट करके गए, बहुत ही बेहतरीन एक्सपेरिमेंट. उन्होंने क्या किया,
उन्होंने 2 सेटअप किया। उसमें क्या किया, उन्होंने पाइप में एक फ्लो कराया, ठीक है, कोई पानी या एयर कुछ भी, लेट्स सपोज वाटर था, शायद वाटर ही था, आई थिंक 1883 में उन्होंने वाटर का ही पर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेनॉल्ड्स नंबर को एक क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर से कम रखा, केस 1, ठीक है, और फिर उन्होंने क्या किया, एक डाई इंजेक्ट किया यहाँ से, डाई मतलब एक कलर इंक इन्होंने इंजेक्ट किया। अब वो देख रहे हैं कि जो डाई था वो एकदम स्मूथली निकल के जा रहा है, ठीक है, वाटर के साथ, इसमें कुछ भी इसका स्टेट चेंज नहीं हो रहा था, ठीक है। उन्होंने इस स्टेट को लैमिनार फ्लो बोला। उन्होंने केस 2 दूसरा क्या किया, उन्होंने रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ा दिया बाय सम मीन्स। उन्होंने क्या किया, मे बी इसका यू इन्फिनिटी जो वेलोसिटी था, लेट सपोज 20 मीटर पर सेकेंड से ये वाटर जा रहा था, अब उन्होंने क्या किया, यू इन्फिनिटी 2, यूनिट इन्फिनिटी 1, यूनिट इन्फिनिटी 2, उन्होंने क्या किया 30 मीटर्स पर सेकेंड कर दिया। उन्होंने तब देखा कि no matter what you do, once it reaches 30 or it reaches some critical Reynolds number or it greater than some critical Reynolds number, डाई जो है वो मिक्स होने लगा वाटर के साथ और एब्रप्टली बिहेव करने लगा बहुत केओटिक तरीके से। इसका मतलब जो लैमिनार फ्लोज थे, जो नाइस एंड स्मूथ सॉल्यूशंस थे वेलोसिटी फील्ड के, अब वो स्मूथ रहे नहीं, वो केओटिक मोशन में बदल चुका था। ये इसको दर्शा रहा था ये दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसका मतलब अगर हम नेक्स्ट बात करें, ओके, तो ये वाला जो कंडीशन है, बॉल इन ए वैली वाला कंडीशन, वो यहाँ पे लागू होता है। नो मैटर कुछ भी करो, अगर तुम्हारा रेनॉल्ड्स नंबर अगर क्रिटिकल नंबर रेनॉल्ड्स नंबर से नीचे था, लेट्स सपोज क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर वाज 100, ओके, उसके नीचे था, रेनॉल्ड्स नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, यू नो गाइस, रेनॉल्ड्स नंबर आप लोगों को पता है, रो वी डी बाई न्यू, राइट, बट ये फॉर्मूला है, रो वी डी बाई म्यू इज अ फॉर्मूला और यू इन्फिनिटी बाई डी, बट अगेन इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ओके, सो इनर्शियल इफेक्ट्स और इनर्शियल फोर्सेस और विस्कस इफेक्ट्स। सो इनर्शियल इफेक्ट्स अगर हाई होंगे तो वाटर ऐसे 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 होगा, ठीक है, तो रेनॉल्ड्स नंबर हाई होता है उस समय, और विस्कस इफेक्ट्स अगर ज़्यादा डोमिनेटिंग होंगे तो रेनॉल्ड्स नंबर कम होता है, तो वो लैमिनार फ्लो की तरफ इशारा करेगा, ठीक है। तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है यहाँ पे, ठीक है? तो उन्होंने रो फिक्स रखा, डी फिक्स रखा, उन्होंने यू वेलोसिटी को चेंज करना शुरू किया, तो यहाँ से वो चेंज किया 20 और 30, तो एक बार 30 करके उन्होंने रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ा दिया तो देखा कि केओटिक मोशन हो रहा है, रेनॉल्ड्स नंबर जब कम रखा तो देखा कि स्मूथ फ्लो हो रहा है। तो ये जो स्मूथ फ्लो हो रहा है वो बॉल इन ए वैली टाइप एनालॉजी था, तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन था, हम खुश थे स्टेबल में। बट जैसे ही उन्होंने रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ाया तो देखा कि स्टेट इसका चेंज हो गया, वो अब बॉल इन ए हिल वाला चीज़ हो गया, नॉट ए बॉल इन ए वैली, मतलब ये इंटायरली डिफरेंट सिनारियो था, ठीक है, एनालॉजिकली, मतलब ये अनस्टेबल कंडीशन था, राइट, और ऐसा होता भी है, ठीक है। अब हमारा जो इंटरेस्ट रहता है फ्लूइड इंजीनियर्स और फ्लूइड वाले जो साइंटिस्ट होते हैं, वो लोग स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को बरकरार ज़्यादा समय के लिए रखना चाहते हैं, इसलिए हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि वो अनस्टेबल में ना जाएं, क्योंकि ये जो है ड्रैग और कई सारे अननेसेसरी ड्रैग नॉइज़ वो बढ़ाता है, तो हम कोशिश करते हैं स्टेबिलिटी में ही रहने का कुछ भी करके, ओके। अब हमारा जो रिसर्च है, मतलब हम लोग जो अब करेंगे इनस्टेबिलिटी, इन दोनों के बीच का जो ब्रिज है, इट्स काइंड ऑफ ब्रिज, उस पर हम काम करेंगे। ब्रिज का इन द सेंस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जाने में क्या फिजिक्स है, ओके, वो हमको जानना है, ठीक है, उस दैट इज ऑल माय क्वेश्चन इज, ठीक है, उसका फिजिक्स जानना, उसके फिजिक्स को एनालाइज करना, उसके फिजिक्स को अप्रिशिएट करना, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जानना अब हमारा मेन मोटो है, क्योंकि हम इस पे ही हम लोग रिसर्च करते हैं, मतलब टू बी प्रिसाइज मैं रिसर्च करता हूँ, ठीक है, तो हम तुम लोगों से भी यही चीज़ चाहेंगे, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत,
like sympathies for you, but that's all I have. So far any doubt? चलिए. No sir. Yes or no? हाँ. हेलो. नहीं. हाँ. नो सर. ओके ठीक है. ओके फिर हम नेक्स्ट स्लाइड जाते हैं. तो अभी हम हम बताए कि किसी भी चीज़ का स्टेबिलिटी देखने के लिए हम उसमें स्मॉल परटर्बेशन जाते हैं. तो सिस्टम में अगर हम डिस्टर्बेंस ऐड करेंगे, ओके, और तब हम उसका नया जो सिस्टम आया है उसका बिहेवियर अगर देखेंगे तो हम बता पाएंगे कि सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल. अगर ये नया सिस्टम ग्रो कर रहा है तो अनस्टेबल हो गया. अगर डैम्प कर गया, सॉरी ये अनस्टेबल हो गया, डैम्प कर गया तो स्टेबल हो गया. तो यहाँ पर भी फ्लूइड स्टेबिलिटी में हम कोई भी फ्लूइड सिस्टम होता है, फ्लूइड मॉडल या फ्लूइड प्लांट में हम डिस्टर्बेंस ऐड करते हैं पर्पसली, इंटेंशनली हम लोग ऐड करते हैं डिस्टर्बेंस. और वो डिस्टर्बेंस छोटा होता है बहुत, तो एक एप्सिलॉन टाइम्स वी डैश. अगर मेरा फ्लो फील्ड अगर सी फ्लूइड सिस्टम में हमारा u वेलोसिटी, v वेलोसिटी एंड सॉरी बेस फ्लो कर रखे तो कैपिटल U, ठीक है, मतलब u डायरेक्शन में वेलोसिटी, कैपिटल v डायरेक्शन में वेलोसिटी, w y डायरेक्शन, सॉरी x डायरेक्शन में वेलोसिटी, y डायरेक्शन में वेलोसिटी, z डायरेक्शन में वेलोसिटी और प्रेशर. ये चार क्वांटिटी से मेरा फ्लूइड सिस्टम बनता है. अगर कोई भी जैसे पाइप में अगर फ्लो हो रहा है मेरा फ्लूइड मॉलिक्यूल्स, तो ये चार क्वांटिटी अगर मुझे बता दिया जाए u, v, w और p क्या था, तो हम फ्लूइड के सारी चीज़ों को जान सकते हैं. जैसे कि अगर जैसे कश्यप है, ओके, कश्यप का कैरेक्टरिस्टिक्स हम कैसे जानेंगे? अगर कोई बता दे मेल है 20 ईयर्स और मे बी लेस, मे बी 17-18 ईयर्स, he is from PDPU something, okay, so I can actually pinpoint that कश्यप यही वाला कश्यप है, not IIT गांधीनगर वाला कश्यप है, ठीक है. सम कैरेक्टरिस्टिक. सो फ्लूइड सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक भी हम U, V, W और P से एग्जैक्टली इंटायरली हम जान सकते हैं. तो फ्लूइड सिस्टम का मॉडल करना मतलब ये जान लेना, या फिर इससे जो मॉडल बनेगा वो नेवियर-स्टोक्स मॉडल बनेगा. नेवियर-स्टोक्स जो इक्वेशन होगा, नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन. नेवियर-स्टोक्स के बारे में जानते हैं आप लोग? यस, नो? हाँ, नहीं? प्रभार तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है. कश्यप सर फ्लूइड होता है ना मलय, सर, उसका हाँ मोशन डिस्क्राइब करता है सर. हाँ. हम बीटेक स्टूडेंट से जानना चाहेंगे वो लोग कितना जान रहे हैं. मलय, निहाल. सर बेसिकली वो मोमेंटम इक्वेशन को 3 डायरेक्शन में थैंक यू, बताता है. थैंक यू, बहुत बढ़िया. सो एसेंशियली गुड, यानी कि आप लोग जान रहे हैं. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. आप लोग को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आई थिंक आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं. गुड, बहुत बढ़िया. सी जैसे पाइप फ्लो हो रहा है मेरा, तो एक्चुअली नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन जो है एक छोटा सा स्मॉल फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं. एक फ्लूइड एलिमेंट लेते हैं, छोटा सा फ्लूइड एलिमेंट लेते हैं और उस पर हम फोर्स बैलेंस और मास बैलेंस लगाते हैं, और वहाँ से फोर्स बैलेंस से मुझे मोमेंटम, 3 मोमेंटम इक्वेशन आते हैं, 3 फोर्स बैलेंस से 3 मोमेंटम इक्वेशन, x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन में, और जो मास बैलेंस है जो कंटिन्यूटी इक्वेशन आता है. तो 4 इक्वेशन मिलके मेरा एक सिस्टम मॉडल बनाता है. गुड. तो उससे हम उसका बिहेवियर पता लगा सकते हैं किसी भी समय और किसी भी टाइम, समय और स्पेस में, टाइम और स्पेस में. ओके, अब हम फ्लूइड सिस्टम तो आ गया. लेट्स सपोज पाइप में फ्लो हो रहा था मेरा, आराम से जा रहा था, या कैसे भी जा रहा था, आई डोंट नो, समथिंग ऐसे जा रहा था, कुछ भी जा रहा था, पर मेरा इसका नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन है मेरे पास. तो आई नो कि कहाँ पे कैसे जाएगा, किधर जाएगा, क्या प्रेशर होगा, सब कुछ मुझे पता है, ठीक है. अब मुझे इसकी इंस्टेबिलिटी को जज करना है. तो अगेन स्टेबिलिटी जज करने के लिए क्या थंब रूल मैंने बताया था स्टार्टिंग से, उसमें परटर्बेशन ऐड करो, ठीक है. तो मैथमेटिकली कैसे ऐड करेंगे?
तो ये मेरा फ्लूइड सिस्टम है, ये वेक्टर फॉर्म है, सो कैपिटल वी लिखे हैं। तो कैपिटल वी को बोलते हैं हम लोग बेस फ्लो। बेस फ्लो मतलब जो इंटायर बल्क मोशन हो रहा है, बल्क मोशन फ्लूइड का हो रहा है। ओके, तो बल्क मोशन जो हो रहा है उसमें हम पर्टर्बेशन ऐड करेंगे, एक छोटा सा क्वांटिटी ऐड करेंगे मैथमेटिकली, ठीक है। इसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस भी हैं, पर अभी हम लोग इंटायरली मैथमेटिकल करेंगे, ठीक है। मैथ्स से हम लोग जानेंगे कि क्या हो रहा है। तो एक मेरा नाइस एंड ईजी बेस फ्लो जा रहा था, आराम से मेरा पाइप में फ्लो हो रहा था, उसमें हम छोटा सा डिस्टर्बेंस डाल दिए। डिस्टर्बेंस मतलब थोड़ा सा हम उसको ऑसिलेट कर दिए, रिबन रख दिए, फूक दिए, कुछ धक्का दे दिए, एनीथिंग, एकॉस्टिक डिस्टर्बेंस दे दिए, थोड़ा सा हम प्रेशर डिफरेंस दे दिए, कुछ भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो मैथमेटिकली वो कर देते हैं हम, उसमें छोटा सा ऐड कर देते हैं। अब ये जो रिजल्टिंग सिस्टम बनेगा दोनों को जोड़ के, ठीक है, इसका हम बिहेवियर देखेंगे, क्या वो बढ़ रहा है टाइम के साथ, यहाँ जो फ्लो था बढ़ गया या कम हो गया। बस यही करना है हमें, इस पूरे इंटायर प्रोजेक्ट में हम यही करेंगे, अलग अलग सिनारियो के लिए। प्रोबेबली कश्यप के लिए हम प्लेन पॉजिटिव फ्लो रखे हैं, मलय के लिए सिलेंडर के ऊपर जो फ्लो हो रहा है उस बेस फ्लो में हम पर्टर्बेशन कैसे क्या हो रहा है वो देखेंगे। प्रोबेबली प्रभात के लिए हम एयरफॉयल रखे हैं, एयरफॉयल पे फ्लो हो रहा है, उसमें इंस्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी घटेगी वो हम देखेंगे पर्टिकुलर रेनॉल्ड्स नंबर पे। यही हमारा एम है। ओके, अब हम लोग मैथमेटिकल बात करते हैं। अब नेक्स्ट का जो आधा घंटा है हम लोग मैथमेटिकल बातें करेंगे। सर हाँ बताओ। सर ये जो हम सर इंस्टेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे ना सर, जैसे स्मॉल वी हम कैलकुलेट कर रहे हैं जिसमें पर्टर्बेशन हाँ ऐड कर रहे हैं, तो हाँ, वो सर हम पूरे एक बल्क को लेके करेंगे या फिर कोई भी छोटा एलिमेंट कंसीडर करके उसमें पर्टर्बेशन ऐड करेंगे? देखो ये इंटायरली मैथमेटिकल है। सी अभी हम क्या बोल रहे हैं, सी अभी मैं लेट्स सपोज यहाँ पे मेरा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम 0,0 पे एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल की वेलोसिटी किसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में 3 मीटर पर सेकेंड इन आई है, प्लस 4 मीटर पर सेकेंड जे है, जे कैप है, और 5 मीटर पर सेकेंड के कैप है। लेट्स सपोज ये मेरा वेलोसिटी था बेस फ्लो किसी पाइप में, किसी भी मोमेंट और किसी भी टाइम पे, ठीक है। तो हमको पता चल गया कि 3 मेरा x में है, 4 मेरा y में है, और z में मेरा 5 था उसका कंपोनेंट, ठीक है। और प्रेशर भी था इसका, इस पॉइंट पे प्रेशर भी था, लेट्स सपोज 1 बार, ठीक है। 4 क्वांटिटी को हम लेके चलेंगे, चारों क्वांटिटी मेरे हाथ में है, u v w n p। अब हम क्या करेंगे, पर्टर्बेशन ऐड करेंगे। तो पर्टर्बेशन ऐड करने का मतलब है कि 3 में हम थोड़ा सा कुछ जोड़ दिए 0.0001, 4 में हम और कुछ जोड़ दिए 0.00002, बहुत छोटा क्वांटिटी। 5 में हम ऐड कर दिए 0.0007, प्रेशर में थोड़ा बढ़ा दिए 0.005, आई डोंट नो, सम क्वांटिटी, वो मुझे नहीं पता, बट सम स्मॉल क्वांटिटी। जैसे ही हम ये ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हम फिर से नेवियर स्टोक्स हम चलाएंगे और देखेंगे कि एक्चुअली में जो पर्टर्बेशन हम ऐड किए क्या वो बढ़ रहा है, मतलब ये सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। बात समझे, मतलब ये 3 का 3, 4, 5 और 1 ये जो था ये तो यही रहेगा, पर क्या ये जो पर्टर्बेशन हम ऐड किए 0.001 वो बढ़ के टाइम के साथ 0.5 हो गया, 0.7 हो गया, बढ़ के 1.2 हो गया, ऐसा हो रहा है क्या? अगर हो रहा है तो अनस्टेबल हो गया मेरा फ्लो, जो कि हम अवॉइड करना चाहेंगे, ठीक है। एम आई क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके ओके, अभी मुझे क्या एक काम करने दो, 2 स्लाइड ऐड करने दो, अभी हम इसमें ही लिखना चाहेंगे लगातार। अब हम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करने जा रहे हैं आप लोग के सामने। ओके, ओके, लेट्स सपोज मेरा एक पाइप है, ठीक है। पाइप में फ्लो हो रहा है आराम से, और मे बी ऐसे ऊपर नीचे भी हो रहा है, मुझे नहीं पता, सम ऐसे जाके ऐसे जा रहा है कुछ, इसका कुछ वेलोसिटी फील्ड है। इसका मतलब किसी भी पॉइंट पे मेरा वेलोसिटी है u v
अच्छा, लेट्स सपोज आई एम टेकिंग 2 डायमेंशनल केस ओनली, 2D केस फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। अब ट्यूटोरियल केस के लिए हम 2D केस ले रहे हैं, 3 डायमेंशन में नहीं जाएंगे, थोड़ा टफ पड़ जाएगा अभी। U, V और P 3 क्वांटिटी है, तो 2 डायमेंशनली हम किसी भी मॉलिक्यूल को का वेलोसिटी, 2 डायरेक्शन में वेलोसिटी और प्रेशर अगर जान लेंगे तो हम उसको पिन पॉइंट कर पा रहे हैं, ठीक है। अब हम इस पाइप फ्लो में इसका बेस फ्लो मतलब इसका जो x वेलोसिटी है u कैपिटल U था, y वेलोसिटी कैपिटल V था और प्रेशर P था। तो ये जो वेरिएबल्स हैं ये नेवियर-स्टोक्स 2D नेवियर-स्टोक्स फॉलो करेंगे, राइट। सो नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन याद है आप लोग को कैसे लिखते हैं? सो x डायरेक्शन में लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू गाइस, डॉ कैपिटल U by dt plus u dou u by dou x, this is convective term, capital V dou u by dou y। अगर मेरा z डायरेक्शन भी होता तो एक और आ जाता, w dou u by dou z, पर हम ये नहीं लेंगे क्योंकि मेरा थर्ड डायमेंशन है नहीं, तो 2 तक ही हम खुश रहेंगे, इज इक्वल टू माइनस dou p by dou x, ठीक है, प्लस 1 अपॉन आर ई रेनॉल्ड्स नंबर डॉ टू यू बाई कैपिटल U बाई डॉ एक्स स्क्वायर प्लस डॉ टू यू बाई डॉ वाई स्क्वायर। आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का कोर्स किए हुए हैं सब लोग? बीटेक, आई एम आस्किंग बीटेक स्टूडेंट्स। Yes, sir. ओके, निहाल आपको समझ में आ रहा है? Yes, क्योंकि sir. आई एम प्रिटी श्योर दैट कश्यप और मलय समझ रहे होंगे। आपका क्या स्टेटस है? Yes, sir. आप समझ पा रहे हैं इसको? हाँ सर। ठीक है, गुड। ये अनस्टेडी टर्म है, जो अनस्टेडीनेस बताता है u वेलोसिटी का। ये कन्वेक्टिव टर्म है, बताता है कि मेरा u जो है कैसे कन्वेक्ट करेगा। ये प्रेशर टर्म है, सोर्स टर्म भी बोलते हैं, और ये डिफ्यूजन टर्म है, कैसे डिफ्यूज करेगा। ये x डायरेक्शन मोमेंटम इक्वेशन। सिमिलरली y डायरेक्शन मोमेंटम इक्वेशन लिखते हैं, डॉ कैपिटल V बाई डॉ t प्लस u डॉ कैपिटल V बाई डॉ x प्लस v डॉ कैपिटल V बाई डॉ y दिस टाइम माइनस डॉ p बाई डॉ y हो जाएगा प्लस 1 अपॉन आर ई डॉ टू v बाई डॉ एक्स स्क्वायर। ओके, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर 2 दिन पहले तो केवल सॉफ्टवेयर कर रहे थे, हाँ, ओपन फॉर्म 80% और ये सब बोल रहे थे, ओपन फॉर्म करना 80%, एक्चुअली में ओपन फॉर्म ही करना है आप लोग को, ठीक है। ये हम इसीलिए बता रहे हैं 20% जो है थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब आप लोग बात कर रहे हो, जब आप लोग प्रेजेंट कर रहे हो, तो आप लोग को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम ब्लाइंड होके चीज़ें बात कर रहे हैं। उसके पीछे का जो फिजिक्स है वो अभी हम लोग 20% जानने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम ओपन फॉर्म, हमको लग रहा है कि आप लोग कर लिए हैं। ओके, आप तीनों में, चारों में कौन कौन ओपन फॉर्म इंस्टॉल करके रन केस रन किए हैं? आई थिंक Malay and Kashyap has done, right? Yes, sir. ओके, लीड ड्राइवन कैविटी आप लोग कर लिए हैं, ठीक है। हम रिजल्ट अब देखेंगे नहीं, आई कैन ट्रस्ट यू। व्हाट अबाउट निहाल एंड प्रभात? सर आई विल, मैं कल इंस्टॉल करूंगा सर। ओके, ठीक है, तो वो आप नहीं कल है। इंस्टॉल करके हमको अपडेट दीजिए, ठीक हाँ। है। प्रभात, आप कब कीजिएगा? यस सर, मैं अभी कर दूंगा सर कल तक। ठीक है, ठीक है, तो कल आप भी करके दिखाइएगा। तो पहला जो लीड ड्रिवन कैविटी है आपको, अगर दिक्कत होता है इसमें तो मलय और कश्यप को आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके रिजल्ट्स मुझे चाहिए। एनीवे, सर। तो हम अभी तक बात कर रहे थे, आप लोग बोलेंगे अरे सर ओपन फॉर्म कर रहे थे, अब अचानक से मैथ्स घुसा दिए हैं। तो एक्चुअली में जो 20% चीज़ें हैं वो ये भी जानना ज़रूरी है कि कहाँ से आ रहा है, हमको ब्लैक बॉक्स नहीं समझना है, ठीक है। ओपन फॉर्म मेरा क्या सॉल्व कर रहा है, एक्चुअली में क्या सॉल्व कर रहा है वो हमको जानना है, ठीक है। तो एसेंशियली ओपन फॉर्म इनस्टेबिलिटी इक्वेशन सॉल्व करेगा, और इनस्टेबिलिटी इक्वेशन को हम लोग फॉर्मुलेट कर रहे हैं अभी, समझे। जो इनस्टेबिलिटी इक्वेशन आएगी उसको हम लोग ओपन फॉर्म में डालेंगे और उसको सॉल्व कराएंगे, क्योंकि उसको हाथ से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ओपन फॉर्म की कैपेबिलिटी है कि नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन को आराम से वो सॉल्व कर देता है, ठीक है। उसके इनबिल्ट बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं, सिंपल एल्गोरिदम है, कई सारे एल्गोरिदम है, वो आराम से सॉल्व कर देता है, हम लोग को उतना सोचना नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, हम लोग एडवांटेज लेंगे बस।
ओके, तो हम लोग अभी इंस्टेबिलिटी इक्वेशन को फॉर्मुलेट कर रहे हैं, कहाँ से? नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन से। ओके, तो हम लोग वापस आते हैं, डॉ टू वी बाई डॉ वाई स्क्वायर। ओके, ये दोनों मेरा बेस फ्लो इक्वेशन है, ये दोनों मेरा बेस फ्लो इक्वेशन है। बट बेस फ्लो में इंस्टेबिलिटी हम कैसे देखेंगे? हमको क्या करना होगा? डिस्टर्बेंस ऐड करना है, राइट? डू यू अग्री? इंस्टेबिलिटी जानने के लिए मुझे क्या करना है? इसमें परटर्बेशन ऐड करना है। ओके, देयर इज अ थर्ड इक्वेशन एज वेल, आई एम सॉरी, एंड दैट इज कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन कैसे क्या होता है? डॉ कैपिटल यू बाई डॉ एक्स प्लस डॉ कैपिटल वी बाई डॉ वाई। अच्छा, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं यहाँ पे, वो प्लीज़ रेफर करें टेक्स्ट बुक्स। सेंजल है, सेंजल हो गया, फ्रैंक एम वाइट हो गया, फॉक्स हो गया, उसको फॉलो कीजिए और ये 3 इक्वेशन समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? ये 3 इक्वेशन हमारा काइंड ऑफ स्टार्टिंग इक्वेशन रहेगा, वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। ओके, नाउ दिस इक्वेशन इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स बेस फ्लोज। पर अभी तो बोल रहे थे कि सर तो परटर्बेशन ऐड करके हम उसमें इंटरेस्टेड हैं, है ना? तो परटर्बेशन अब हम ऐड करेंगे। कैसे ऐड करते हैं मैथमेटिकली? ऐसे ऐड करते हैं। तो ये बेस फ्लो है, बेस फ्लो कैपिटल यू था, कैपिटल यू में हम छोटा यू डैश ऐड किया, ये मेरा डिस्टर्बेंस है। मैथमेटिकली ऐड किया। कैपिटल वी है, इसमें एक छोटा वी ऐड किया, ये भी डिस्टर्बेंस है, छोटा वी। कैपिटल पी में एक छोटा पी डैश ऐड किया, ये भी डिस्टर्बेंस है। ये 3 क्वांटिटी हम ऐड किए। ओके ओके, जब ये ऐड करते हैं तो जो क्वांटिटी मुझे मिल के आता है बेस प्लस ये, उसको हम सिंपल यू से रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल वी और वी डैश जो आएगा उसको सिंपल वी से हम डिनोट करेंगे, और सिंपल p, स्मॉल p, so small u, small v, small p's are instantaneous velocity field, velocity and pressure field। ये वाला इंस्टेंटेनियस प्रेशर वेलोसिटी फील्ड्स है, ये वाला बेस फ्लोज है, ठीक है? बेस था मेरा, ये जनरली स्टडी होता है, एक बार सेटअप हो जाता है उसके बाद हम ये ध्यान रखना, ये स्टडी होता है, ये एक बार सेटअप हो जाता है तो हमेशा वैसा ही दिखता है, चेंजेस नहीं आते हैं। डिस्टर्बेंस में चेंजेस आ सकते हैं, तो डिस्टर्बेंस मेरा एक्स वाई जेड और टी का फंक्शन हो सकता है, एक्स वाई और टी का फंक्शन हो सकता है। एनीवेज, ठीक है, अभी तक कंफ्यूज नहीं हो रहा है ना? ठीक है, तो बेस फ्लो में हम ये डिस्टर्बेंसेस ऐड किए, तो हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फील्ड्स बन गया। अब जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फील्ड्स है, दैट शुड ऑल्सो satisfy नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन। वाई? ये भी तो एक फ्लो फील्ड है ना, राइट? तो बेस फ्लो का मैंने एक नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन एक सेट किया, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। उसी तरीके से हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फील्ड्स का भी हम एक गवर्निंग इक्वेशन बनाएंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फील्ड का भी गवर्निंग इक्वेशन बताएंगे। वो कैसे बताएंगे? स्मॉल यू, स्मॉल वी और स्मॉल पी के से कैसे बनाएंगे? तो एक्स डायरेक्शन में मेरा क्या होगा? डॉ स्मॉल यू बाई डॉ टी प्लस स्मॉल यू बाई डॉ एक्स प्लस वी डॉ स्मॉल यू बाई डॉ एक्स, सॉरी डॉ वाई हो जाएगा यहाँ पे, कन्वेक्टिव टर्म इज इक्वल टू स्मॉल पी प्लस 1/RE डॉ टू यू बाई डॉ एक्स स्क्वायर डॉ टू यू बाई डॉ वाई स्क्वायर। आप लोग बोलेंगे कि सर वेक्टर नोटेशन यूज़ करेंगे तो जल्दी होगा डाइवर्जेंस का। किन किन को ये पता है ये वाला नोटेशन? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेल ऑपरेटर। ओके, तो ये नहीं पता तो अभी रहने देते हैं इसको।
अब इतना कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। Del operator. ओके, थैंक यू। हु टोल्ड दैट? Kashyap. ओके, थैंक यू कश्यप, गुड, वेरी नाइस। वाई डायरेक्शन में भी हमारा सेम होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फील्ड का, तो क्या स्मॉल वी होगा, स्मॉल वी होगा। ओके, यहाँ नोटिस करना है, यहाँ पे सारे मेरे फील्ड्स जो थे कैपिटल में थे, सारे फील्ड्स बेस फ्लो के थे, इसीलिए यहाँ पे मेरे सारे स्मॉल रहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फील्ड्स हैं, राइट। प्लस हाँ, कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी रैपअप करने का, क्योंकि हम मुझे भी जाना है। सो दिस इज यू डॉ वी बाई डॉ एक्स। आप लोग मिला सकते हैं, अगर वाइट वगैरह हो तो अभी मिला सकते हैं। वैसे मुझे याद है, मैंने इतना बार लिखा है, मुझे याद है यू वी डॉ वी बाई डॉ वाई इज इक्वल टू माइनस डॉ पी बाई डॉ वाई प्लस 1 अपॉन आर ई डॉ टू वी बाई डॉ एक्स स्क्वायर डॉ टू वी बाई डॉ वाई स्क्वायर, ऐसा होगा। अच्छा, इंस्टेंटेनियस कंटिन्यूटी इक्वेशन भी होगा, जो सिंपली डॉ स्मॉल यू बाई डॉ एक्स प्लस डॉ स्मॉल वी बाई डॉ वाई इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये 3 सेट और आ गए मुझे इंस्टेंटेनियस के। ओके, अब आप लोग बोलेंगे सर तब से पूरा ये किए जा रहे हैं कि परटर्बेशन तो परटर्बेशन दिख नहीं रहा है, तो यस, अब हमें क्या करना है, एक्सक्लूसिवली परटर्बेशन को निकालना है यहाँ से। सी, इसका इक्वेशन आ गया बेस फ्लो का, और उसके बाद हमारा इंस्टेंटेनियस का भी आ गया। तो क्यों नहीं इंस्टेंटेनियस में से अगर हम बेस को घटा दें तो मेरे को डिस्टर्बेंस फील्ड मिल जाएगा, इजंट इट ब्यूटीफुल। अब मैं क्या करूँगा, या फिर ऐसा करते हैं, इंस्टेंटेनियस में u के बदले में हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कैपिटल U। यहाँ पे हम सही चेंज करने दीजिए, 1 सेकेंड, सॉरी क्या हो गया, सॉरी क्या हो रहा है। हाँ, तो ये जो इंस्टेंटेनियस फील्ड है, क्या हम उसके बदले में कैपिटल U प्लस यू डैश लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। यहाँ पर जो u है उसको भी हम सेम लिख सकते हैं, यहाँ पर जो u है उसको भी हम सेम लिख सकते हैं, इससे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यस, इस v को हम क्या लिख सकते हैं, इस v को हम यहाँ ऑलरेडी बोले हुए हैं, कैपिटल V प्लस वी डैश, सबसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं। इस u को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किससे, कैपिटल U प्लस यू डैश से, कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं। इस p को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कैपिटल P प्लस P डैश से। यस, कर सकते हैं। सिमिलरली इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे। यहाँ पे जो v है वो ये वाला फिर से हम लिख सकते हैं, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कैपिटल V प्लस वी डैश से। ये वाला जो u है अगेन कैपिटल U प्लस यू डैश से। ये वाला जो v है इसको कैपिटल V वी डैश से। ऐसे से हम कर सकते हैं सारा। यस, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि हम वो माने हैं। फाइन, तो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग लेट मी राइट दैट। सो सी, दिस वुड बी कैपिटल U प्लस यू डैश बाई डॉट ई प्लस, यहाँ पे क्या था मेरा, u था, u के बदले में क्या लिखेंगे, कैपिटल U प्लस यू डैश, राइट। तो कैपिटल U प्लस यू डैश टाइम्स डॉ कैपिटल U प्लस यू डैश डिवाइडेड बाई डॉ x प्लस, यहाँ पे v था मेरा, v प्लस वी डैश, यहाँ पे फिर u था, स्मॉल u था, कैपिटल U प्लस यू डैश बाई डॉ y हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस डॉ बाई कैपिटल P प्लस P डैश बाई डॉ x प्लस 1 अपॉन आर ई डॉ टू कैपिटल U प्लस यू डैश डिवाइडेड बाई डॉ x। सिमिलरली डॉ टू कैपिटल U प्लस यू डैश डिवाइडेड बाई डॉ वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है?
सिंपल एकदम जा रहा है हमारा मैथ्स, ठीक है। अब इसको एक्सपैंड करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल U बाई कैपिटल T प्लस स्मॉल u डैश बाई डॉट टी, ठीक है। अभी तक फेयर एनफ, एक एक करके लेते हैं। सो u डॉ कैपिटल U बाई डॉ एक्स, यहाँ पे 4 टर्म आ जाएंगे, है ना, ये सारे एक्सपैंड होंगे तो 4 टर्म आ जाएंगे। तो पहला टर्म ऐसा लिखेंगे, दूसरा टर्म हम लिखेंगे कैपिटल U डॉ स्मॉल u डैश बाई डॉ एक्स, तीसरा टर्म लिखेंगे u डैश टाइम्स कैपिटल U बाई डी एक्स प्लस चौथा टर्म हम लिखेंगे u डैश कैपिटल u डैश डॉ u डैश बाई डॉ एक्स। ये 4 टर्म आ जाएंगे, ठीक है। इसको एक्सपैंड करेंगे तो सिमिलरली ये वाला एक्सपैंड करेंगे तो इसको यहाँ लिखते हैं v डॉ u बाई डॉ एक्स, सॉरी डॉ y, ठीक है, प्लस v कैपिटल V डॉ u डैश बाई डॉ y प्लस तीसरा टर्म v डैश स्मॉल वाला डॉ कैपिटल V बाई डॉ y प्लस v डैश डॉ u डैश बाई y। Isn't it beautiful? आ गया यहाँ पे, इज इक्वल टू माइनस डॉ कैपिटल P बाई डॉ x माइनस P डैश बाई x। कहीं कुछ मिस्टेक करेंगे तो बताइएगा आप लोग। सिमिलरली ये भी सिंपल उसी तरीके से हो जाएगा, इसको हम डॉटेड कर दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। ओके, अब ये इसको इक्वेशन नंबर हम कुछ और मान लेते हैं, 1 सेकेंड। हाँ, अभी क्या है, 1 2 3 हमारे पास है और हमारे पास ये 5 है। अब इक्वेशन नंबर 1 वापस उठा के लाते हैं वहाँ से पीछे से और सब्सट्रैक्ट करेंगे हम। तो इक्वेशन नंबर 1 मेरा क्या था, बेस फ्लो वाला, डॉ कैपिटल U बाई डॉ टी, याद होगा, U डॉ कैपिटल U बाई डॉ एक्स प्लस V डॉ कैपिटल U बाई y इज इक्वल टू माइनस डॉ कैपिटल P बाई डॉ एक्स प्लस 1 अपॉन आर ई डॉ टू कैपिटल U बाई, ये बेस वाला हम लिख रहे हैं, ठीक है, ये वाला इंस्टेंटेनियस वाला है, ये बेस वाला है, बेस वाला वापस लिख रहे हैं, ये इंस्टेंटेनियस है, कैपिटल U बाई डॉ वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा। अब क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, आई एम सॉरी, इसको हम लोग माइनस करते हैं। ओके, माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस साइन, यहाँ माइनस साइन प्लस माइनस साइन। ओके, डॉ u बाई डॉ टू कैंसिल, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन को हम लोग एक साथ हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं। ये माइनस माइनस गया, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म गया, ये वाला टर्म कहाँ पे है, ये टर्म आई थिंक ये वाला टर्म है, ये चला गया, ये वाला टर्म गया, और इसी प्रकार ये और इधर वाला एक टर्म चला गया, ठीक है। बचा मेरा क्या, कैन समबडी गेस, बचा मेरा क्या, बचा मेरा डिस्टर्बेंस फील्ड। हाँ एग्जैक्टली, तो डिस्टर्बेंस का मुझे क्या मिला, एक गवर्निंग इक्वेशन जिसमें ये बचा रह गया, 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 ये बचा रह गया। बट अगेन थोड़ा सा यहाँ पे एक कैच है, हम लोग एक टर्म यूज़ करेंगे बार बार, लीनियर, ठीक है, ये बहुत बड़ा चीज़ है, हम लोग ऑलवेज करेंगे लीनियर स्टेबिलिटी। सो लीनियर स्टेबिलिटी में हम लोग क्या करेंगे, नॉन लीनियर टर्म्स को हम लोग अवॉइड करेंगे, नॉन लीनियर को हम लोग हटा देंगे। तो यहाँ पे नॉन लीनियर टर्म्स क्या क्या हैं, नॉन लीनियर टर्म्स ये वाले हैं और ये वाला है, कारण कैन समबडी टेल मी व्हाई दिस टू क्रॉस टर्म्स आर, दिस ग्रीन क्रॉस आर नॉन लीनियर टर्म्स, ये अगर बता पाएँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। Because u dash into a function of u dash will give u dash square type function, and it is very small, Right. so we can neglect it. Very nice, very nice. But why we have not neglected this one or this one? Can you tell me? Because that is capital U. It's a base And function. what? Base function is steady, right? So my see my disturbance
डिस्टर्बेंस जो फील्ड होगा वो क्वांटिटी एक्स वाई टी का फंक्शन होगा, और ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन डिपेंडेंट वेरिएबल से नॉन लीनियरिटी की तरफ लीड करता है, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल का स्टेडी टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन हमारा नॉन लीनियरिटी की तरफ लीड नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरा कांस्टेंट क्वांटिटी है, बेस फ्लो मेरा फ्लो सेटअप हो चुका रहता है, ठीक है। तो ये नॉन लीनियर नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं हटाएंगे और इसको ही केवल हटाएंगे। थैंक यू कश्यप, यू आर वेरी 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 गुड एट मैथ्स एंड फिजिक्स, गुड, थैंक यू। तो अभी हम लोग जब उसको अवॉइड करते हैं तो मेरा फाइनल इक्वेशन क्या बन गया था, वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसको मैं ब्लू से, आई थिंक ब्लू से लिखता है, डॉ यू डैश बाई डॉ टी प्लस कैपिटल यू डॉ यू डैश बाई डॉ एक्स प्लस यू डैश, और हम ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा और ऐसे लिखेंगे तो आप लोग को और अच्छा लगेगा, मतलब इसका एक बहुत बेटर फॉर्म लिखते हैं, डॉ यू डैश बाई डॉ वाई प्लस यू डैश डॉ कैपिटल यू बाई डॉ वाई, सॉरी डॉ एक्स प्लस बी डैश डॉ कैपिटल यू, बी नहीं होगा यहाँ पे, कैपिटल यू बाई डॉ वाई इज इक्वल टू माइनस डॉ पी डैश बाई डॉ एक्स प्लस 1/r डॉ टू यू डैश बाई डॉ एक्स स्क्वायर डॉ टू यू डैश बाई डॉ वाई स्क्वायर। सो एवरीथिंग इज कम्स अंडर, सो ये मेरा इक्वेशन नंबर लेट्स सपोज 7 हुआ, ये मेरा एक्स डायरेक्शन का डिस्टर्बेंस इक्वेशन हुआ, एक्स डायरेक्शन डिस्टर्बेंस इक्वेशन। इसी तरीके से मेरा वाई डायरेक्शन भी बनेगा अगर आप लोग क्विकली करेंगे तो, इसी तरीके का, मतलब यहाँ पे डॉ बी डैश बाई डॉ टी होगा प्लस यहाँ पे प्रोबेबली वी डॉ वी डैश बाई डॉ एक्स डॉट 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 ऐसे बनेगा, ठीक है। इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में, अच्छा और एक सॉरी और एक मेरा वो भी चल रहा होता है, क्या चल रहा होता है, कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी का भी एक बन जाएगा। तो ये 3 इक्वेशन 1 2 एक्स डायरेक्शन डिस्टर्बेंस इक्वेशन, वाई डायरेक्शन डिस्टर्बेंस, यही 3 इक्वेशन उठाना है हमें 1 2 एंड 3, और इसको हम लोग इधर आप हाथ से कीजिए, कंप्यूटर से कीजिए, चाहे जैसे भी कीजिए, इसका सॉल्यूशन हमको केस 1 फ्लो इन ए पाइप देख लें तो मेरा फ्लो इन इंस्टेबिलिटी इन पाइप दिख गया। केस 2 फ्लो अगर सिलेंडर के ऊपर हम देख लेंगे तो मेरा फ्लो ओवर सिलेंडर इंस्टेबिलिटी देख लिए। केस 3 अगर एयरफॉयल देखे, मतलब सीधा सा बात यह है कि ये इक्वेशन अगर हम सॉल्व कर पाएँ तो मुझे इंस्टेबिलिटी का इंफॉर्मेशन एक्स वाई जेड और टी अगर मेरा 3 डायमेंशन है तो वो मुझे देखना है, दैट्स ऑल, ख़त्म, यही करना है हमें और कुछ नहीं, ठीक है। लास्ट एक स्लाइड है हम और दिखाना चाहते हैं, उसके बाद हम मीटिंग एंड कर देंगे। 1 सेकेंड, ओके, अब आते हैं यहाँ पे। मेरा पीडीएफ दिख रहा है आप लोग को? हाँ सर। दिख रहा है, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया है, लीनियर स्टेबिलिटी एनालिसिस ही करना है मुझे, प्लेन पॉइजली फ्लो का ओपन फॉर्म के द्वारा करना है मुझे। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, सी मैंने फ्लो सेटअप किया, ये मेरा बेस फ्लो है पैराबोलिक, बेस फ्लो मुझे पता है 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है। इसमें मैंने इंस्टेबिलिटी ऐड किया बेस फ्लो पे, ठीक है। अब उसका सर्टेन रेनॉल्ड्स नंबर पे हम देखते हैं कि वो डैम कर जा रहा था, रेनॉल्ड्स नंबर थोड़ा हाई था तो देखिए वो ग्रो कर रहा था। बस यही स्टडी करना और कुछ नहीं करना है। सी डिस्टर्बेंस इक्वेशन ऑलरेडी यहाँ पे मैंने कर दिया है, यहाँ पे कैपिटल यू एक्चुअली में ये डिस्टर्बेंस है, ठीक है, ये कैपिटल यू जो है डिस्टर्बेंस है और यू भी जो है बेस फ्लो है। यहाँ पे यहाँ थोड़ा नोटेशन उल्टा है, ठीक है, ये मेरा बेस है, ये मेरा डिस्टर्बेंस है, डिस्टर्बेंस बेस, डिस्टर्बेंस प्रेशर, डिस्टर्बेंस डिस्टर्बेंस। तो डिस्टर्बेंस का मेरा वेक्टर इक्वेशन है ये, जो कि सिमिलर इक्वेशन है जो हम यहाँ पे दिखाया आपको, सिमिलर इक्वेशन और कुछ नहीं। 1 सेकेंड, सी इसको अगर हम लोग वेक्टर इक्वेशन में डाल के अगर रखेंगे तो ये मेरा ऐसा दिखेगा, तो ये मेरा ऐसा दिखेगा, डॉ यू डैश वेक्टर
डॉट ई प्लस यू बेस वेक्टर डॉट डेल यू डैश, ये मेरा ऐसा दिखेगा, ये भी वेक्टर होगा, प्लस सॉरी ये तो आ गया। अगर वेक्टर इक्वेशन कर रहे हैं, वेक्टर इक्वेशन मतलब मेरा वन कंसोलिडेटेड इक्वेशन बनेगा वेक्टर फॉर्म में। सी ये कंपोनेंट्स हैं, राइट, इस कंपोनेंट को अगर वेक्टर इक्वेशन में लिखेंगे तो एक मेरा इक्वेशन बनेगा, डेल पी माइनस डेल पी प्लस डेल स्क्वायर यू, ये वाला मेरा बनता है, और यही चीज़ मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। अब इस इक्वेशन को हम लोग को ओपन फॉर्म में, तो ओपन फॉर्म में अभी क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, सी है, अब आज आई थिंक प्रोजेक्ट ही पूरा होने जा रहा है हमारा। सी अभी क्या होने जा रहा है, ओपन फॉर्म में जो जनरली एंसिस या फ्लुएंट, वो जो बेस फ्लो का जो है उसका सॉल्वर होता है, सिंपल एल्गोरिथम। ओके, तो इन जनरल ओपन फॉर्म में या एंसिस में इसका डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन मिल जाता है, ठीक है, डायरेक्टली, मतलब इसको इसके लिए कुछ नहीं सोचना, इको फॉर्म सॉल्वर ऑलरेडी, इको फॉर्म करके एक सॉल्वर है, वो ऑलरेडी रन करा देंगे, मेरा सॉल्व हो जाता है विद बाउंड्री कंडीशन, विद प्रॉपर बाउंड्री कंडीशन। ऑब्वियसली जब हम पाइप में कर रहे होते हैं तो उसका बाउंड्री कंडीशंस अलग होता है, यहाँ पे नो स्लिप रहेगा। अगर हम सिलेंडर पे कर रहे हैं, अगर फ्लो ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे नो स्लिप होगा इसके वॉल्स पे, एयरफॉयल अगर ले रहे हैं तो एयरफॉयल के वॉल्स पे होगा नो स्लिप, बाकी सारे बाउंड्री कंडीशन, डिफरेंट बाउंड्री कंडीशन पे इको फॉर्म सॉल्वर तुम्हारा नेवियर स्टोक्स इक्वेशन सॉल्व करता है और बेस फ्लो का कंडीशन बता देता है, ठीक है। बट वो एंसिस, फ्लुएंट या सभी जितने सॉल्वर हैं वो करते हैं, पर इंस्टेबिलिटी के जो सॉल्वर हैं, ये वाला जो चीज़ मुझे आया इंस्टेबिलिटी का, ये कोई नहीं कर पाता अभी भी। अब इन करंट सिनारियो में नो सॉफ्टवेयर, नन ऑफ द सॉफ्टवेयर्स solves this instability equation, linear instability equation, no software। तो आपके एक सीनियर बीटेक स्टूडेंट ने क्या किया, उसने सॉल्वर मॉडिफाई किया, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इको फॉर्म सॉल्वर को मॉडिफाई किया, ठीक, थोड़ा सा, क्योंकि नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन और डिस्टर्बेंस वाला इक्वेशन ऑलमोस्ट सिमिलर था, ऑलमोस्ट, आई एम टेलिंग ऑलमोस्ट लुक सेम। तो उसने क्या किया, एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, और मॉडिफिकेशन कुछ ऐसा किया उसके फाइल्स में जाके, यहाँ पे और यहाँ पे, और उसके बाद जब वो रन कराया तो बेस फ्लो तो मुझे पता है कि कैसा होता है, बेस फ्लो तो सिंपल तुमको पैराबोलिक दिखेगा, पर अब उसने पर्टर्बेशन फील्ड को कैप्चर करना शुरू कर दिया। बेसिकली मेरा यू डैश, वी डैश और पी डैश, ये तीन क्वांटिटी को वो कैप्चर करना शुरू कर दिया, ये मेरा नया वाला सॉल्वर, और उसका रिजल्ट तुम्हारे सामने है। ये t इज इक्वल टू 0 पे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, प्रोबेबली 4 सेकेंड, 5 सेकेंड पे हम देख रहे हैं पर्टर्बेशन जब हम दिए उसको ऐसे ऐसे, तो जो पर्टर्बेशन है वो कैसे कन्वर्ट कर रहा है आगे की तरफ, और उसका मॉर्फोलॉजी कैसा है, उसका स्टेट कैसा है। तो ये u डायरेक्शन का पर्टर्बेशन था, ये v डायरेक्शन का पर्टर्बेशन है, वो ऐसा दिखेगा, वेव लाइक स्ट्रक्चर होगा, अप एंड डाउन होता रहेगा, और यही चीज़ आपको करना है सॉफ्टवेयर में। ओके, नाउ द गुड पार्ट इज़, ये जो आपका जो बीटेक स्टूडेंट, आपका जो सीनियर है, हिज नेम इज समर्थ आचार्य, समर्थ, एंड ही डिड रियली गुड जॉब, समर्थ आचार्य। उसने सॉल्वर मॉडिफाई भी करके मुझे दे दिया है, ठीक है, ऑलरेडी मेरे पास कोड्स हैं, आप लोग को अलग अलग ज्योमेट्री पे बस ये कोड रन करना है और रिजल्ट्स मुझे देना है, यही आपका काम है, ठीक है। तो इसको आप रीड कीजिए, ये वाला कैसे किया है, ओपन फॉर्म सीखिए, ठीक है, और बेसिक्स पढ़ते रहिए, ये सारे बेसिक्स पढ़ते रहिए, दैट्स इट। तो ये 3-4 एम है, और ये मेरा ट्यूटोरियल एंड हो जाता है यहाँ पे। बताइए कोई डाउट, एंड हाउ वाज, आई मीन वाज इट समझ में आया, या फिर हम ज़्यादा बोर कर दिया आप लोग? आया सर, समझ में। Sir, I have one doubt. हाँ बोलो। सर हम जो डिस्टरबेंस ऐड कर रहे हैं, तो
वो हम टर्बुलेंस ऐड कर रहे हैं या फ्लो तो लेमिनार ही रहेगा? फ्लो लैमिनार ही रहेगा, लैमिनार फ्लो में ही डिस्टर्बेंस ऐड करेंगे। टर्बुलेंसी जाने के बाद हम मॉडल कर ही नहीं सकते। सी वंस द फ्लो अंडरगोज टर्बुलेंट फ्लोज, यू कैनॉट मॉडल इट, you can only predict by statistical means। स्टैटिस्टिकल एवरेज लेते हैं, इधर उधर फ्लक्चुएट कर रहा है, उसका हम स्टैटिस्टिकल एवरेज लेके कुछ करते हैं, मॉडल बनाते हैं, वो उतना करना ही नहीं है मुझे। लैमिनार में ही मुझे पर्टर्बेशन ऐड करके एक नया मॉडल देना है और उसको हम लीनियरली बोलेंगे, लीनियर स्टेबिलिटी कर रहे हैं। हालांकि ये एक वेग एजम्पशन है, वेग तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये मोस्टली कैप्चर कर लेता है उसके इंस्टेबिलिटी एस्पेक्ट को, कि कब मेरा ये चीज़ ग्रो होके टर्बुलेंसी में चला जाएगा या फिर उसके बीच का जो फेज होगा वो कैसा होगा। क्लियर हुआ? यस सर। सो वन रीजन अगेन, मतलब यहाँ पे अगर हम मैथ्स पीडी अगर हम लिख रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहे हैं अगर किसी भी चीज़ का, मतलब मेरा सॉल्यूशन कंटिन्यूअस है, ठीक है, हर स्पेस और हर टाइम पे हम सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। पीडी क्या होता है? पीडी जनरली, पीडी कैसा तुमको दिखेगा? स्मूथ सॉल्यूशन दिखेगा जनरली। स्मूथ मतलब हर जगह पे तुमको, हर पॉइंट पे तुमको स्मूथनेस रहेगा, मतलब हर पॉइंट पे तुमको उसकी वैल्यूज पता होगी। एक बार अगर टर्बुलेंसी में चला गया, यू कैन नेवर प्रेडिक्ट, थिंग्स विल ब्लो, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। अभी कुछ और सॉल्यूशन आएगा, चार मिनट के बाद कुछ और सॉल्यूशन आएगा। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट टर्बुलेंट फ्लोज, ठीक है। एंड नो वन कैन, आई मीन साइंस के पास भी अभी इंफॉर्मेशन नहीं है कि टर्बुलेंट फ्लोज को हम कैप्चर कर सकें। केवल और केवल हम स्टैटिस्टिकल अंडरस्टैंडिंग पे ही हम उसको मॉडल कर सकते हैं, बट वो भी इनएक्यूरेट होता है। So as long as we are writing PD equations, Navier-Stokes equation, we are in a good shape, मतलब हम लोग उसका solution find कर सकते हैं। हाँ, और कुछ? हाँ, एनीथिंग एल्स? अगर कुछ नहीं है तो फिर हम लोग मीटिंग एंड करेंगे। So what is our work till next week? हाँ, नेक्स्ट वीक में अब सबसे पहले हमको जो ट्यूटोरियल केसेस है वो हमको रन करके दिखाना है, या फिर आप लोग चाहते हैं कि मैं रन करके दिखाऊं? क्योंकि अब मेरे पास टाइम नहीं है, मतलब इतना टाइम हम दे दिए बहुत था मेरे तरफ से, ठीक है, तो अब मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा। तो अब आप लोग को यहाँ के बाद से अब आप लोग को खुद करना है, क्योंकि मैंने ट्यूटोरियल बता दिया क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझा दिया, क्या करना है वो भी समझ में आ गया, PDF शेयर कर देंगे। अब आप लोग को करना है अपने अपने ज्योमेट्री के लिए, ठीक है। तो हम लोग ओपन फॉर्म में ही कॉन्फिडेंस लाना है। तो अगले वीक भी हम लोग एक काम करते हैं, ओपन फॉर्म के ही ट्यूटोरियल्स, लीड ड्रिवन अगर हो गया आपका तो एक दूसरा ट्यूटोरियल पकड़िए और उसको कीजिए, ठीक है। फिर तीसरे वीक में हम लोग इंस्टेबिलिटी वाला शुरू कर देंगे, कैसे मॉडिफाइड कोड हम भेज देंगे तीसरे वीक में। सर लेड ड्रिवन हो गया हो तो उसके अलावा कौन सा करना चाहिए? क्या क्या? अगर लेड ड्रिवन कैविटी हो गया सिमुलेट, उसके अलावा क्या करना चाहिए फिर? ओके, तो लीड ड्रिवन के बाद में आप देखिए ना, उसमें ट्यूटोरियल में ही क्या है, आप यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। आपको सिलेंडर के ऊपर करना है, वो करके देखिए, सिमुलेट, आप सिलेंडर के ऊपर बेस फ्लो सिमुलेट करके देखिए, क्योंकि आपका बेस फ्लो उसी से आएगा, ओके ठीक है। तो आप सिलेंडर के ऊपर कर लीजिए, आप तुम एयरफॉयल के ऊपर कर लो, प्रभात एंड कश्यप, यू कैन डू इट इन प्लेन पॉइजली फ्लो, ठीक है। एंड निहाल, व्हाट इज योर केस? निहाल का पता नहीं। हाँ सर। हाँ, तुम्हारा क्या केस था? तुम्हारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है? सर वो बैकवर्ड फ्लो वाला है। बैकवर्ड स्टेप फ्लो। Instability बैकवर्ड backward स्टेप फ्लो पहले पता है तुम्हें क्या होता है? सर बैकवर्ड स्टेप फ्लो का कोई आइडिया नहीं है खास। पहले वो जानना है, ठीक है। हाँ तो ओके। एक काम कीजिए, बैकवर्ड फ्लो स्टेप का बेस फ्लो, सभी लोग बेस फ्लो, अपना अपना बेस फ्लो का सॉल्यूशन मुझे देंगे। मतलब कश्यप प्लेन पॉइजली फ्लो का बेस सॉल्यूशन मुझे देगा, कैसा प्रेशर और वेलोसिटी चैनल में जा रहा है, कैसे वैरी कर रहा है। मलय जो है एक सिलेंडर लेगा, उसके ऊपर फ्लो तुमको करना है सिमुलेट ओपन फॉर्म में, बेस फ्लो। अभी हम पर्टर्बेशन की बात नहीं कर रहे हैं। प्रभात विल डू एयरफॉयल के ऊपर बेस फ्लो, एंड निहाल विल डू बैकवर्ड स्टेप,
सी निहाल, यू आर लैगिंग, Okay, sir. तो तुमको ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है? Okay, sir. Because you should know at this point of time, you should know what is backward step flow. Okay, sir. ठीक है, ओके। I तो will try. नेक्स्ट वीक Okay, sir. सबका बेस फ्लो सॉल्यूशन देखना चाहेंगे। हालांकि हमको पता है कश्यप एंड मला विल डू बिकॉज दे हैव ऑलरेडी डन लीड ड्रिवन इन ओपन फॉर्म, सो ये लोग एक स्टेप आगे हैं, तो आप लोग क्विकली कीजिए, ठीक है? तो नेक्स्ट वीक में हमारा एम यही रहेगा, बेस फ्लो सॉल्यूशन मुझे जानना है, ठीक है? और ज्योमेट्री का लेंथ वगैरह, लेंथ हाइट क्या होगा वो अभी अपने आप से चूज़ कीजिए, विल सी लेटर। आपको जो कन्वीनियंट हो रहा है, जितना लेंथ लेना है, मान लो पाइप का लेंथ हम 1 मीटर लेना है, ठीक है, लेट इट बी। और 2D करना है, लेट इट बी। पहले 2D ही कीजिए, सब लोग, सभी लोग 2D कीजिए, 3D में अभी मत जाइए, ठीक है? 2 डायमेंशनली करेंगे, तो आप लोग कर पाएंगे ये? Yes, sir, we'll try. ठीक है, यस सर, ट्राई करेंगे। हाँ। Sir, तो try वही बाउंड्री करेंगे। कंडीशन क्या रखेंगे? सी जैसे कि अगर हम बात करें कश्यप की, तो एक पाइप का बाउंड्री बनाना है, लेफ्ट साइड से हम वेलोसिटी इनपुट देंगे, राइट हैंड साइड में प्रेशर आउटपुट देंगे, तो उसमें मेरा फ्लो दिखने लगेगा, ठीक है? एक तुम्हारा दिख जाएगा। मलय के केस में हम क्या करेंगे, सॉलिड सिलेंडर बनाना है और एक डोमेन तुमको लेना पड़ेगा बड़ा सा, इनक्लोज करके, ठीक है? फिर लेफ्ट हैंड साइड में हम फ्लो वेलोसिटी देंगे, राइट हैंड साइड में हम प्रेशर आउटलेट देंगे, और टॉप और बॉटम में तुम्हारा क्या होगा, फार फील्ड कंडीशन जाएगा। फार फील्ड कंडीशन मतलब डॉ पी बाई डॉ एक्स और डॉ पी बाई डॉ वाई 0, ठीक है? प्रेशर ग्रेडियंट वहाँ नहीं होंगे। ओके, प्रभात के केस में भी सेम होगा, बस सिलेंडर के बदले में तुम्हारा एयरफॉयल रहेगा। ओके, बट एयरफॉयल शुड बी नॉन सिमेट्रिकल प्रभात इन योर केस, बिकॉज कश्यप को मैं लेटर स्टेज में नाका 0012 प्रोफाइल दे रहा हूँ, ठीक है? तो तुम्हें कोई एसिमेट्रिकल प्रोफाइल उठाना है, ठीक है? तुम सिमेट्रिकल मत उठाना, कोई सा भी एसिमेट्रिकल उठा लें, ठीक है? ओके, तुम्हारे केस में वही होगा, तुम्हारा एयरफॉयल बाउंड्री जो रहेगा नो स्लिप होगा, लेफ्ट साइड में फ्लो इन होगा, राइट साइड में प्रेशर आउटलेट, ऊपर नीचे फार फील्ड कंडीशन। निहाल के केस में बैकवर्ड स्टेप ऐसा होता है, स्टेप सीढ़ी कैसा होता है, सीढ़ी की तरह सीढ़ी चढ़ते हो ना, वैसा रहेगा तुम्हारा 1 स्टेप, ऐसा डाउन फिर ऐसा, और फ्लो लेफ्ट साइड से होगा, राइट साइड से निकलेगा, सेम, ठीक है? सभी लोग क्लियर हो गए? Yes, sir. हाँ, तो सभी का बेस फ्लो सॉल्यूशन प्रेशर, एक्स वेलोसिटी कंटूर, वाई वेलोसिटी कंटूर और प्रेशर कंटूर्स और स्ट्रीम लाइंस हम देखना चाहेंगे 2 रेनॉल्ड्स नंबर पे, किसी 2 रेनॉल्ड्स नंबर पे, एक लो रेनॉल्ड्स नंबर, एक हाई रेनॉल्ड्स नंबर पे। वो आपके ऊपर रहेगा क्या चूज करते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है? एनी कंफ्यूजन? या रेनॉल्ड्स नंबर वेरी नहीं कराना आता आपको? Sir, हाँ, in lead-driven cavity, we have kept the dimension and the velocity constant. So there is only one parameter that we can change, that is viscosity. So Viscosity. in that code, if we change the viscosity, then the Reynolds number changes. In that way, you are asking to change Reynolds number. One more thing you can do, top plate in lead driven, top plate velocity you can increase, isn't it? That will increase its Reynolds number. Yes, sir. हाँ, you can do that. So यहाँ पर भी आप लोगों को क्या करना है, ज्योमेट्री चेंज नहीं करना है, I mean वो बहुत दिमाग खराब हो जाएगा। आप लोग को वेलोसिटी, इनलेट वेलोसिटी ही चेंज करके रेनॉल्ड्स नंबर चेंज करना है। इट्स अ गुड क्वेश्चन, गुड वन, समझे? But sir, there was a code. हाँ, There was a code in the control directory. There was only one code, and it was allowing us to just change the viscosity. No. You can change the files in, okay, फाइल फोल्डर भी मैं दिखा देता, अगर एक्चुअली लिनक्स अभी है नहीं। तुम 0 फोल्डर और कांस्टेंट फोल्डर और सिस्टम फोल्डर, 3 फोल्डर है ना? Yes, sir. 0 फोल्डर में जाओगे तो U और V दो फाइल रहेगा, 2 C फाइल रहेगा, U वेलोसिटी और प्रेशर का। तो Yes. जो वेलोसिटी वाला जो फाइल है ना, 0 वाले फोल्डर में, वहाँ तुम जाके चेंज करोगे, वो तुम्हारा रेनॉल्ड्स नंबर अपने आप चेंज कर देगा। क्लियर हुआ? Yes, sir.
क्योंकि वो तुमको इनिशियल वेलोसिटी फील्ड बताता है, तो वहीं पे हम चेंज कर देंगे कि इनिशियली ही मेरा इनलेट कंडीशन ऐसा था, बढ़ा हुआ था, तो रेनॉल्ड्स नंबर ज़्यादा हो गया. So I'm really happy with Kashyap and Malay because I it seems that you guys are मतलब तुम लोग ऑलरेडी तुम लोग एक्सप्लोर कर लिए हो सारे फोल्डर्स, मुझे बहुत अच्छा लगा. आई एम रियली हैप्पी विथ यू बोथ ऑफ यू. ओके, तो नेक्स्ट वीक में हम लोग कब मिले? फ्राइडे को ही मिले, ठीक है, सेम टाइम. यस नो? यस सर. ठीक है, तो फ्राइडे को हमको चाहिए बेस फ्लो. ठीक है, 2 रेनॉल्ड्स नंबर, किसी भी 2 रेनॉल्ड्स नंबर. ज्योमेट्री आपके ऊपर है, कैसे भी मैशिंग करें. वॉच यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, NPTEL जो भी करना है कीजिए. ठीक है, लेट्स डू दिस. मतलब अब स्पून फीडिंग का टाइम खत्म हो गया, जितना कराना था मैंने करा दिया, अब आप लोगों को करना है. ठीक है, और हाँ, जब हम लोग इंस्टेबिलिटी पे आएंगे तो वो कोड मेरे पास है, मैं आप लोग को दे दूंगा. ठीक है, वो हम लोग को डिफरेंट ज्योमेट्री पर रन करना है, और फिर आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 1 पेपर्स. ठीक है, बिकॉज सो फार नोबडी हैज़ डन इट, नोबडी, क्योंकि कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं है जो इस चीज़ को सिमुलेट कर सके. ओके देन आई एम यस सर. okay, good. So I'm concluding this meeting and then we'll meet next Friday. ठीक है, बाय. थैंक यू सर. और रिकॉर्डिंग हो रही थी, अगर किसी को रिकॉर्डिंग